अजीम, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो एक्चुअली एडमिशन की डेट्स आ गई हैं और अगर आप कहें तो मैं। हाँ अगर तुम एडमिशन लेना चाहती हो तो ज़रूर लो, लेकिन ये देख लो कि स्टडी बड़ी टफ है और घर की जिम्मेदारियां भी हैं। आप उसकी फिक्र मत करें, ये मेरा घर है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैंने फैसल को बुलवाया था, उसे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि या तो उसको कोई जॉब या फिर अपने बिजनेस में साथ लगा लूं। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? एतराज़ नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा, पर अजीम आप अपने फैसलों में अगर बड़ों को शामिल, मेरा मतलब है चचा जान और चाची जान को अगर। देखो, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, मैं उसे भूखा मरते नहीं देख सकता। जी, आप चेंज कर लीजिए, मैं चाय ले आती हूँ। फैसल, 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 जी ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है दरवाजे पे? हटाओ इसे। पहले आप मुझे एक बात बताएं, आपने मेरी बीवी पर इतने घटिया इल्जाम क्यों लगाए? मैंने तुम्हारी बीवी पर कोई घटिया इल्जाम नहीं लगाया। इसे समझा दो, अगर इसने यहाँ रहना है तो यहाँ की चादर और चारदीवारी का ख्याल रखना होगा इसे। फैसल, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अम्मा से कोई शिकवा नहीं करना। माँ है, कुछ भी कह सकती है। ए लड़की, चुप कर। खूब जानती हूँ मैं तेरी मक्कारियाँ। पेट में छुरा घूमती है और मुंह से कैसी मीठी बनती है। बस करें अम्मा, बस। मेरी बीवी बहुत मासूम और सादा है, क्या कुछ नहीं करती वो मेरे लिए। और आपके पास तो उसे डॉक्टर पे ले जाने के लिए पैसे नहीं होते। क्या किया है आप और अब्बा ने मेरे लिए? हाँ हाँ बेटा, तुम तो इसकी हमदर्दियों से इतने बड़े हो गए हो ना, है ना? हाँ, और इतने बड़े हो के तुम हमें ताने दे रहे हो। मैं बताती हूँ, माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के ताने के लिए बड़ा किया है। अरे इस लड़की के बाप की दौलत ने तुझे खरीद लिया है। आप ही की ख्वाहिश थी कि आपकी बहू अमीर बाप की बेटी हो, और जब वो आ गई और आपके हाथ कुछ नहीं लगा तो आप उस पर घटिया इल्जाम लगा रही हैं। मैं कोई घटिया इल्जाम नहीं लगा रही। अरे लानत भेजती हूँ ऐसी दौलत पर जो माँ बाप का अदब करना ही भुला दे। मेरे दरवाजे के आगे से ये गाड़ी हटाओ, वरना पत्थर मार मार के ना तोड़ दूंगी सारे शीशे। मैं भी देखता हूँ कि अब ये गाड़ी कौन हटाता है। अब बहुत हो गई। इतनी हसद और कीना है आपके दिल में कि मेरी पापा की शान देख के हम जल के कोयला बन जाएंगे, सोच भी नहीं सकती थी। बताती हूँ इसे। पापा आप गाड़ी मंगवा ले प्लीज, इन लोगों ने बहुत बुरा मनाया गाड़ी का। राइमा, पापा नहीं, मैं बात कर रही हूँ, सब ठीक तो है? आपने पापा को फोन क्यों उठाया? राइमा, तुम बार बार फोन करके अजीम को परेशान मत करो। ये अच्छी बेटियों के काम नहीं होते कि ससुराल की बुराइयां करें। देखो मैं तुम्हें जो समझा रही हूँ। तुम जाओ यहाँ से, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ रायमा। पापा, इस घर में एक नया फसाद खड़ा हो गया। अम्मी मुझे गालियां दे रही हैं और आपको बुरा भला कह रही है। पापा खुदा के लिए आप ड्राइवर भिजवाएं और गाड़ी मंगवा लें, वरना ये मुझे जान से मार देंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद आ रहा हूँ। आज तो पापा मुझे लेके जाएंगे यहाँ से। कहाँ जा रहे हो बेटा? आपकी बहू आपको सब कुछ बता चुकी होगी। रायमा को लेने जा रहा हूँ उसके घर से। इस तरह बेटी के फोन करने पर दौड़ते रहे ना तो ना ही उसका घर बच सकेगा और ना ही तुम्हारी कोई इज्जत बाकी रहेगी। तो फिर क्या करूं? मरने दूं उसे वहां? न जाने किन लोगों में रिश्ता कर दिया आपने उसका। उसकी हिमायत करने के बजाय तुम जरा उसके ससुराल में जाकर पूछो तो सही उन लोगों से कि वो कहते क्या हैं।
जो खेल वो यहाँ खेलती रही है ना इस घर में, वही सब कुछ वो वहाँ भी कर रही होगी। बेटा तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे कि रायमा ससुराल वालों के साथ रहना नहीं चाहती? अगर वो रहना नहीं चाहती तो ना रहे, ये उसका हक है, अलग हो जाए। मैं मानती हूँ कि तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो क्योंकि तुम एक अच्छे बाप हो, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात भी माननी पड़ेगी कि तुम उसकी किसी बात पर कान नहीं धरोगे, क्योंकि रायमा सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि खुद को भी धोखा दे रही है। अम्मी प्लीज। बेटा अगर तुम उसे अपने घर में खुश देखना चाहते हो, बसे रहना देखना चाहते हो, तो प्लीज उसकी किसी बात पर गौर ना करो। और वैसे भी वो लोग इतने बुरे नहीं है कि उसको जान से मार देंगे। और अगर ऐसी नौबत कभी आ भी गई तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे खुद ले आऊंगी। मैं जानता हूं कि रायमा का यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर रायमा को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपके कहने पे वहां नहीं जा रहा, लेकिन इसकी जिम्मेदार भी आप ही होंगी। शुक्र है कि तुमने मेरी भी किसी बात पर भरोसा किया। मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ और रायमा की गाड़ी वापस मंगवाती हूँ। वैसे मैं शाम को उनकी तरफ जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं बिल्किस और फैसल से जरूर बात कर लूंगी। ठीक है, जाओ तुम। अम्मी बेटा तुम मत डरो, अगर तुम ऐसे करोगी ना तो रायमा का घर कभी भी नहीं बच सकेगा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। बस भाई साहब, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये लड़का मुसलसल मुझे अपने ससुर के आगे जलील करवाने पे तुला हुआ है। मैं अजीम साहब की इज्जत करता हूँ दामाद होने के नाते, लेकिन वो एक कॉल पे घर आ जाते हैं। क्यों ना आए, आखिर वो रायमा के पापा हैं। अगर वो अपनी बेटी के दुख में नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? और ताया अब्बू, अब्बा और अम्मा ने तो मेरी बीवी को जलील करने का ठेका उठा रखा है। वो खाना बनाती है, ये खाना उसके पैरों में फेंक देते हैं। और अम्मा ने तो उस पर बदकिरदारी के इल्जाम तक लगाना शुरू कर दिए। हाल ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भाई सब बकवास कर रहा है ये, इसे पैसे की चमक धमक के साथ खरीदा जा रहा है। हम इसकी बीवी के दुश्मन थोड़ी हैं। क्या चाहते हैं इससे? थोड़ी सी इज्जत। लेकिन अजीम साहब ने इसे तोहफे तहाइफ देके खरीद लिया है। कल एसी दिलवा दिया, आज गाड़ी लेके दे दी। कितने दिन हो गए दुकान पे नहीं आया है, सिर्फ अपनी बीवी की नाज बर्दारियां उठा रहा है और अपने ससुर की गुलामी कर रहा है। देखो एक बात, मियाँ बीवी की मोहब्बत में तुम दखल अंदाजी ना, नई नई शादी हुई है, बल्कि ऐसा करो दुकान से भी कुछ दिनों की से छुट्टी दे दो, जरा जाए बीवी के साथ घूमे फिरे, इकट्ठे वक्त गुजारें, थोड़ा सा एंजॉय करने दो उन्हें। और फैसल बेटा, ये तुमने अपने ससुराल वालों से एसी और गाड़ी ली है, ये सब क्या? मैंने तो कुछ नहीं मांगा था अब्बू, ये तो सब रायमा के अब्बा ने उसको उसकी सहूलत के लिए दिए। मैंने तो अम्मा से पैसे मांगे थे ताकि मैं रायमा के कमरे में एसी लगवा दूं, लेकिन अम्मा अब्बा ने जो तमाशा खड़ा किया। अब रायमा को घर के कामकाज नहीं आते, वो कोशिश करती है, उससे सब उल्टा हो जाता है। इसमें उसका क्या कसूर? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि वो कोशिश तो करती है ना, बल्कि इसको भी चाहिए कि उससे प्यार मोहब्बत से बात किया करे। बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी घर के सारे काम काज। और फिर आप लोगों को पता है कि वो नाजो नखरों में पली हुई बच्ची है। इकबाल, सुना तुमने जीनत क्या कह रही? ये बिल्कुल ठीक कह रही। वो बच्ची है, उसे थोड़ा मौका दो, जरा वक्त दो उसे। और फैसल बेटा, मेरी एक बात याद रखना, ससुराल वाले कितने ही अमीर क्यों ना हो, उनके आगे अपनी खुददारी का कभी सौदा ना करना, और ना इज्जत भी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं भाई साहब, बस गाड़ी वापस करो और कल से दुकान पे आओ। दुकान पर तो मैं नहीं बैठूंगा। फैसल, देखा भाई साहब आपने, शादी के बाद कितना नाफरमान हो गया ये। जवान है, अभी गुस्से में। मैं इससे बात कर लूंगा, समझा दूंगा। तुम जरा अपने रवैये पे गौर करो, खुद को मत करो। और फिर रायमा तुम्हारी बहू है, उसका ख्याल रखो यार। हाँ इकबाल, दानिश ठीक कह रहे हैं। तुम लोग बहू से जरा नरमी से बात किया करो। वो बहू है, बेटी नहीं कि एक बार लड़ेगी और 100 बार मनाएगी। आज सुनेगी तो कल सुनाएगी भी। जीनत,
नहीं नहीं, अभी आप ठीक कह रही हैं, मैं इनका ख्याल रखूंगा। कहते हैं ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ ही होती है। अजीम, तुम क्या चाहती हो कि मेरी बेटी इस घर में कदम न रखे? नहीं अजीम, मैं चाहती हूँ हमारी बेटी जब भी इस घर में आए तो हंसी खुशी आए। तुमने पहले रायमा को मुझसे बात करने से रोका और फिर जाकर अम्मी को शिकायत लगा दी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रायमा आपसे शिकायत करके आपको दुखी कर दे, तो फिर ये आदत बना लो। अरे कैसी आदत? बार बार आपसे शिकायत करके मदद मांगने की आदत उसे कमजोर बना देगी। अजीम, आप क्यों नहीं समझते, ये अच्छी आदत नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो कि ये अच्छी आदत नहीं है? क्योंकि मैंने कभी फोन करके अपने घर वालों से आपकी, अम्मी की या बच्चों की शिकायत नहीं की। जब तो वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं, बच्चों से इतना प्यार करते हैं। वो तुम्हारे साथ इस घर में ऐसा हुआ है अजीम, शायद आपको याद नहीं। आखिर रायमा की ज्वेलरी भी तो मिल गई ना वापस। तो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो या फिर अपनी अम्मी अबू से शिकायत करना चाहती हो? नहीं अजीम, मुझे ऐसा लगता है इस मसाइल से लड़कर मेरे कदम इस घर में और मजबूत हो गए, हौसला बढ़ने लगा है मेरा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि रायमा का घर भी इसी तरह मजबूत हो। आपका वहाँ बार बार जाना उसे कमजोर बना देगा अजीम। और अगर रायमा खुद यहाँ आ गई तो? अल्लाह ना करे अजीम कि हमारी रायमा कभी रूठ कर घर वापस आए। आप अब रायमा को कोई महंगा तोहफा नहीं देंगे जो फैसल की औकात से बढ़कर हो। अगर दामाद को ससुराल से लेने की आदत हो जाए तो वो काहिल और कामचोर हो जाता है। सुबह क्या हुआ? गाड़ी लेने आया हूं, चाबी दे। क्यों? गाड़ी तो हमारी है। पता नहीं, बेगम साहब ने भेजा है, गाड़ी लेके आ जाओ। चलो तुम वेट करो, मैं आ रहा हूँ। सही है। रायमा, तुम्हारी पापा से बात हुई थी क्या? उनका ड्राइवर आया गाड़ी लेने? मैंने ही पापा को फ़ोन किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी गाड़ी वापस मंगवा लें। मगर क्यों रायमा? वैसे मैं नहीं चाहती कि जो हमारे माँ बाप को नहीं पसंद है वो करें, और मैं घर में फसाद नहीं चाहती। मगर इंसान कर भी क्या सकता है जब अपने माँ बाप ही खुशियों के कातिल हैं? फैसल ऐसा नहीं कहते, ये गुनाह है। और अपनी औलाद की खुशियों से जलना सवाब है? तुम्हारे पास माँ है ना, इसलिए तुम्हें कदर ही नहीं है। मुझसे पूछो, मैं माँ को तरसती। मैं अम्मा के बारे में अब कोई बात नहीं सुनूंगी और ना ही उन्हें दुखी देख सकती। तुम कितनी अच्छी हो रायमा, तुम्हें मेरी माँ का कितना ख्याल है। और एक मेरी माँ है कि... अच्छा बस, मैं अम्मा अब्बा के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। जाओ देख रहा हो गाड़ी की चाबी। तुम्हारी जब जॉब यहाँ कोई बिजनेस हो जाएगा ना, तुम इससे भी बड़ी गाड़ी लेंगे, ठीक है? तुम कह रही हो तो मैं दे आता हूं। मगर है किधर अम्मा? गाड़ी की बात से नाराज है और अपने कमरे में ही है। चलो मैं चाबी देकर आता हूं। बिल्किस, बिल्किस, मैं ये कह रहा था कि बिल्किस, 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 तो बिल्किस, अरे बिल्किस, ये तो बेहोश। बिल्किस, बिल्किस होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें? कब से यहाँ पे बेहोश पड़ी हो? बिल्किस, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये लड़की मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी।
कहाँ डालेगी? ये हाल तुम्हारा रायमा ने किया है? अगर मैं अपने आप को कमरे में बंद ना कर दी तो वो तो मेरा गला दबाने लगेगी। ये तो मैं बेहोश हो गई। अरे मेरी ये आदत कर दी, मैं तो अपने हाथों से अपना गला दबा दूंगी। अच्छा बस करो। मैं देखता हूँ। फैसल! बात सुने। फैसल! जी अब्बा। बात सुने। आगे बच्चे बताओ मुझे। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों मारे फैसल को? छोड़े इसे। पीछे के खड़ी हो, तुम्हारी वजह से इतना सर्कस हुआ। ये तुम ही हो फसाद की जड़। अब्बा आप चाहे मेरी जान निकाल लीजिए, लेकिन मेरी बीवी को कुछ मत बोले। ये मुझे दिन रात समझाती रहती है कि माँ बाप की इज्जत करो। इसने गाड़ी तक वापस कर दी ताकि आप लोगों को बुरा न लगे, और आप इसे ही फसाद की जड़ कह रहे हैं। अरे ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। ये तू नहीं जानता इसकी सियासत को। माँ बाप मेरा गला दबा दे, ये इल्जाम मत लगाए कि मैंने आप पे हाथ उठाया है। बस करो फैसल, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। अपनी बीवी का हाथ पकड़ो और गेट आउट। निकलो। पापा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें अपने साय से दूर मत करें। मैं घर छोड़ के नहीं जाना चाहती, प्लीज। देख लिया आपने कितनी अजीम है ये। अरे नाफरमान औलाद, ये अजीम हो गई। पहले सारी जिंदगी वो मैविश अजीम थी, अब ये अजीम हो गई। बस निकलो घर से, दफा हो यहाँ से। भाई आप क्या कर रहे हैं? चल निकल यहाँ से, दफा।